बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफेक्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर। आज कुछ अहम इश्यूज़ जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले अमरीकी कांग्रेस कमीशन ने भारत को इंसानी हकूक़ के हवाले से ख़ुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की सिफारिश कर दी है। मुकम्मल हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएंगे और ख़बर के मुताबिक सरकारी ख़जाने से 55 अरब 35 करोड़ के फ़ंड नवाज शरीफ के नाम पर कैसे खर्च किए जाएंगे, इसकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाई जाएगी। और आखिर में बात की जाएगी गज़ा की सूरत हाल की। 7 अक्टूबर से अब तक अक़वाम मुत्तहिदा में पहली बार करारदाद मंजूर हो गई है कि फ़ौरी जंग बंदी की जाए गज़ा में। ये भी तमाम तफसील आपके सामने आज हम पेश करने लगे हैं और प्रोग्राम के एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मजीद साजिद साहब। साहब, सबसे पहले शुरू करते हैं कि अमेरिका ने जो इंडिया की रियासती दहशतगर्दी के ऊपर सवाल उठाया है, 2023 में भी उसने ये सवाल उठाया था और इंडिया को ख़बरदार किया था, तो इसका बैकग्राउंड क्या है? अच्छा, इसके एक पूरी बैकग्राउंड है। वैसे जो इंडिया है ना, या मोदी सरकार जब से आई है, उसने पूरी दुनिया में वो ये समझ रहा है कि वो भी अब एक एमर्जिंग कंट्री बन रहा है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन रहा है और एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है। वो इस खुशफहमी ज़ोम या कदर हकीकत भी है, लेकिन वो कुछ प्रोएक्टिव हो गए हैं जी। इस चक्कर में अब वो दूसरे ममालिक में घुस के जो है ना, वो अपने मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये आप कह लें कि अमेरिका बन गया, या आप इससे पहले की सुपर पावर आप कह सकते हैं रूस बन गया, बरतानिया बन गया। ये काम अब की जो कह लें आने वाली सुपर पावर चाइना भी नहीं ये कर रहा। अच्छा। या ऐसा वो भी रिस्क नहीं उठा सकता, चूंकि उनका हदफ ही और है। हाँ। लेकिन जो इंडिया है ना, इंडिया की ये पहली बार मिसाल नहीं है, पहली बात नहीं है, पहली दफ़ा वो ये नहीं कर रहे, इससे पहले भी वो कर रहे हैं। यहाँ पर हुआ ये है कि उनका एक गुरपतवंत सिंह एक शहरी है अमेरिका का। हाँ। वो कहते हैं कि ये खालिस्तान तहरीक का जो ना रहनुमा है और हमारा दुश्मन है। हमें यहाँ पे जो ये एक उसका स्टांस है इंडिया का। वहाँ पर जाके तो एक जो नखल गुप्ता है, जो असल मुजरिम है जिसने उस पर हमला किया है और उस साजिश को नाकाम बनाया था अमेरिकी खुफिया इदारों ने और कानून नाफिज करने वालों ने, तो वो कत्ल की साजिश में जो है ना वो मुलविस है जी। और उसके ताने बाने मिलते हैं कि ये जो है ना इंडिया की खुफिया एजेंसी रा का वो अहलकार है। जिस तरह से कनाडा के अंदर वो हरदीप सिंह नजर का जो कत्ल हुआ था और वहां कनाडा के वजीर आजम ने ये कहा था कि इसके ताने बाने क्या, ये तो सीधा सीधा इंडिया मुलव्वस है जी। ये रा का अहलकार है और उन्होंने उसको रा के अहलकारों को दर बदर मुल्क बदर भी कर दिया था। और ऑस्ट्रेलिया की भी खुफिया एजेंसी ने कहा था कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं और कनाडा ने भी यही कहा और अमेरिका ने भी इसको एंडोर्स किया कि इंडिया को जो है ना इस मामले में तहकीकात में मदद करनी चाहिए। लेकिन इंडिया में वही कह रहा हूं प्रोएक्टिव हो के काम कर रहा है। उसने कैनेडियन जो वो थे जो उनके है ना सफारती अहलकार और सफीर को मुल्क बदर कर दिया था इस इल्जाम के बाद। वो आगे जाके खेल रहा है। अब उसके बाद फिर इससे पहले पाकिस्तान में भी वो कर चुका है कई ऐसे कार्रवाइयां पाकिस्तान में भी, और वो सारे सिख रहनुमाओं को ही कत्ल करवा रहा है। अब अमेरिका ज़ाहिर है अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका में गुज़श्ता साल ये जो है ना ये 23 में ये कार्रवाई हुई और उन्होंने इसको नाकाम बनाया। अगर कोई और मुल्क होता और उनके इतना सिक्योरिटी का इंतजाम ना होता तो ये भी गुरपतवंत सिंह भी गुजर चुके होते, दुनिया से जा चुके होते। जिस तरह हरदीप सिंह जो है ना नजर उनका कत्ल हो गया, लाहौर में भी इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं पाकिस्तान। लेकिन हम तो ये समझते रहे हैं कि अमेरिका ही फीड कर रहा है भारत को और भारत जो है अमेरिका के सर पे ही बदमाश बना हुआ है। लेकिन अब वो अमेरिका के अंदर ही घुस के अपनी बदमाशी दिखा रहा है, यानी कि जो पाल रहे हैं उन्हीं को आंखें दिखा रहा है। ऐसे ही होता है, यही होता है हमेशा। जिस तरह तालिबान को पालते थे, तालिबान जो है ना वो गले पड़ गए, और इसी तरह की बड़ी मिसालें हैं। ये जब किसी को नाजायज आप सपोर्ट करते हैं तो फिर वो आंखें दिखाता है। इंडिया ही नहीं, इसराइल भी नाजायज बेबी है उसका अमेरिका को, अमेरिका के सामने सीधा हो गया है वो। ये एक अलग बहस है, लेकिन ये हमेशा ही होता है। अब हो ये रहा है कि ये जो चेक रिपब्लिक की अदालत ने फैसला किया, जो इसमें मुलविस है ना, ये जो नखल गुप्ता है,
जो इस कत्ल की साजिश में मुलविस है, जी। वो गिरफ्तार किया उन्होंने। उसकी अदालत ने फैसला कर दिया कि ये अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, चूंकि ये मुजरिम है अमेरिका का। जी। अमेरिका जो है ना, उससे पहले ये इल्जाम लगा चुका है और उनके पास सबूत ही होंगे तो उसने किया। अमेरिका तो ऐसे नहीं बात कर सकता। इसके बाद अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब जो है ना वो उनके हवाले करेंगे या नहीं करेंगे। इसी बात को डोनाल्ड लू ने ये जो साइफर के हवाले से कांग्रेस कमीशन में जो पेश हुए हैं, हमें वो साइफर का तो बड़ा पता है, उसने वहां ये भी बात की है कि अमेरिका जो है, अमेरिका का यानी ये मुजरिम है, मुलजिम है या मुजरिम है, ये जो इंडिया ने जो किया है इस हवाले से भी काम करने की ज़रूरत है। और कमीशन ने फिर उनके ये, चूँकि वो जनूबी एशिया का वो असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा है ना डोनाल्ड लू, जी, पाकिस्तान भी आता है उसमें, ये खिता आता है, इंडिया भी आता है, तो उसने ये बात भी की थी और इसको किसी ने हाईलाइट नहीं की चूँकि इंडिया का नाम आ रहा है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि इसको अमेरिकन मीडिया ने भी इतना हाईलाइट नहीं किया जितना वो पाकिस्तान के साइफर को लेके, क्योंकि उनकी खुद मुख्तारी पर सवाल उठता है ना, इसलिए उसकी खुद मुख्तारी पे भी सवाल उठता है, बिल्कुल उठता है, उसकी गफलत पे भी सवाल उठता है। और आगे मुस्लिम मुल्क नहीं है जी, वो इंडिया है। हाँ। तो इंडिया उनको सूट करता है कि इंडिया तो हमारा अलाई है, इत्तेहादी है, पाकिस्तान को दबाने के लिए भी काम आ जाता है, चीन को दबाने के लिए भी हम उससे काम लेते हैं, रूस के लिए भी काम लेते हैं, तो वो उनका इत्तेहादी है, तो इसलिए उसको दबा रहे हैं। लेकिन जाहिर कमीशन में जब बात आती है और सवाल उठते हैं तो वो रिपोर्ट तो होते ही हैं, वो अलग बात है, किसी चीज़ को बहुत उठा लिया जाता है, किसी को नहीं। ये यहाँ पर अब चूंकि वो फैसला करना है वजारत कानून ने, उसको अपने हवाले करने के इसी दौरान हो सकता है अब तक उनकी सेटलमेंट होगी और ये मसला ख़त्म हो जाए। क्योंकि इंडिया की बदमाशी, इंडिया की आप कह लें ये रियासती दहशतगर्दी और इसराइल की रियासती दहशतगर्दी, यहाँ तो अमेरिका की जो ना वो बोलती बंद हो जाती है। यहाँ वो नहीं बात करते, वो जब हमास की बात आएगी तो वो कहेंगे ये दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान की बात आएगी तो वो कहेंगे हाँ जी ये हम जो है ना ये करें वो करें। जी बिल्कुल ऐसे है। 2023 से शुरू कहा गया है, तब भी खबरदार किया था अमेरिका ने, बल्कि हम 2023 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 2020 से ये मामला शुरू हुआ है जब बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी कमीशन ने कहा था कि भारत को करार दे देना चाहिए खसूसी तशवीश का मुल्क, और अब अमरीकी कांग्रेस ने ये बात कही है। ठीक है, अमरीकी कांग्रेस कमीशन ने भी अब ये कह दी है, और पहले जो एक मजहबी वो कमीशन था जी, वो 2020 से ही कह रहा है। लेकिन इस पे देखें कोई बात नहीं हो रही। हालांकि इंडिया जो है वो सिर्फ मुसलमानों के हकूक गस्ब नहीं कर रहा, वो ईसाइयों के भी हकूक गस्ब कर रहा है जी, बाकी अकलियतों के ऊपर जुल्म के पहाड़ भी तोड़ रहा है और लेजिस्लेशन करके उनको जो है ना कॉर्नर किया जा रहा है। मगर अपने शहरी के हवाले से कोई मुसलमान, कोई मुल्क या मुसलमान कोई अगर कदम उठाता है तो पूरा अमेरिका, उसकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो मुतहरिक हो जाती है। लेकिन कोई इसराइल हो, इंडिया हो और इस तरह की कोई मिसाल ले लें, वहां जो है ना वो चुप कर जाते हैं जी। भाई अगर कनाडा के मामले पे कैनेडियन वजीर आजम कह रहा है कि ये मुलविस है, तो आप उस वक्त अगर साथ देते तो ये आपके घर में भी घुस के जो है ना इंडिया अपनी रियासती दहशतगर्दी ना करता। और वो कह रहा है कि हमारे पास सबूत हैं, बात आई गई होगी कहाँ, उसके बाद मिट्टी डाल दी गई। पाकिस्तान इंडिया इशू नहीं था ना, हमास और इसराइल इशू नहीं था ना, तो अपने ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ इत्तेहादी भी है, और वो वहां इनके ही चलो हमारे मसलिक के हवाले से तो हम तो वैसे ही मजलूम हो गए ना, कनाडा तो वैसे भी बहुत पुरअमन मुल्क है, भी कर रहे हैं, वहां भी वो चुप हैं। हाँ। वहां वो ये कश्मीर का मसला नहीं है, ये इसराइल फलस्तीन का मसला नहीं है, वहां अपने ईसाई बरादरी के लिए भी जो है ना अमेरिका कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। या इसको इसलिए नहीं उठा रहा है कि ये मामला उठेगा तो इलेक्शन आ रहे हैं, तो जो बाइडन जो इंतजामिया है वो इसको जरा दबा के या इनकी कोई सेटलमेंट होगी खामोश करने के लिए, आपस में अलाई जो है। अगर वो भारत के मामले पे खामोश है अमेरिका, तो वो इसराइल के मामले पे भी खामोश है। और जैसे कि अब आप जानते हैं कि गजा के लिए जो फौरी जंग बंदी की करारदाद है वो मंजूर की गई है, तो उसमें भी अमेरिका ने गैर हाजिरी की है। हाँ, और उस पर भी इसराइल नाराज हो गया है उससे कि वीटो क्यों नहीं किया आपने। हाँ, ये बड़ी मेहरबानी है अमेरिका की कि वो गैर हाजिर हुआ है। हाँ। हालांकि ये करारदाद पेश होने से चंद घंटे पहले अमेरिका ने मुस्तकिल जंग बंदी को
जो है ना आर्जी जंग बंदी करार दिया जी। ये उस करारदाद में गैर हाजिर होने की कह लें ये शर्त रखी कि मुस्तकिल जंग बंदी ना लिखी जाए, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद पास हो जानी है तो वो फिर सवाल तो उठता ही रहना है उसके बाद इसराइल को इंडिया अमेरिका जो है वो किस तरह सपोर्ट करेगा। ये भी बड़ी बात है कि करारदाद हो गई पेश, उसमें जो है ना अमेरिका ने वीटो नहीं किया और इसमें उसका अपना फायदा अब है। अब 7 महीनों बाद अक्टूबर से लेके मार्च तक, लेकिन जब अमेरिका ने करारदाद पेश की थी तब रूस और चीन ने वीटो कर दिया था। वो उसकी वजह थी, वो हमास को जो है ना वो उसकी मजम्मत की गई थी उसमें जी, और हमास के हवाले से कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, इसलिए चीन और रूस ने उसको वीटो किया था पहली दफा, और उससे पहले 2 से 3 दफा अमेरिका वीटो कर चुका था। तो ये हम उसके मशकूर हैं कि वो यहाँ पे उसने गैर हाजिरी करार दी, अपने आप को गैर हाजिर करार दिया और 14 ममालिक ने 15 रुकनी जो है ना ये सलामती काउंसिल है, तो 14 ने जो है ना उसमें हक में वोट दिया और कोई गैर हाजिर रहे तो समझ लें कि वो हक में ही वोट है और वो सपोर्ट ही कर रहा है। सिर्फ एक ही गैर हाजिर हुआ ना अमेरिका, और वो गैर हाजिर एक सियासत की ना, उसने किया कि अपनी स्किन भी बच जाए उसकी और काम भी हो जाए। चूंकि अब अमेरिका चाहता है और हम यहाँ पे कितने प्रोग्रामों में ये बात करते थे कि एक वक्त आएगा कि अमेरिका के हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा कि वो स्विच ऑफ करे और जंग बंदी हो जाए। वही हुआ है और उसको जो है ना गैर हाजिर रह के अपना जो है ना इसराइल को भी बचाना था, लेकिन इसराइल ने जो जवाब दिया है वो भी वाजे तौर पे उन्होंने कहा आपने हमारे डोनाल्ड ट्रंप तो मशवरा दे रहे हैं इसराइल को कि अमन की तरफ आ जाएं और जंग खत्म कर दें आप, लेकिन अब इसराइल है वो तो किसी का मशवरा नहीं मानता। चूंकि कैंपेन पे हैं और जो बाइडेन जो हैं वो चूंकि हाजिर सर्विस सदर हैं इस वक्त, वो और तरह की कैंपेन कर सकते हैं, वो अपोजिशन में है तो वो खुली खुली बातें कर रहे हैं। वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से खिताब करते हैं तो वो कहते हैं मैं सदर आ जाऊंगा ना, ज़ाहिर मुस्लिम का काफी वोट है अमेरिका के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी का, मैं सदर आऊंगा तो मैं इमरान खान की रिहाई के लिए भी कोशिश करूंगा। भाई आपका क्या लेना देना, आप अपने मुल्क की बात करें, आप ही थे ना जिन्होंने नारा लगाया था कि सबसे पहले अमेरिका। एक आपकी मुलाकात हुई है सिर्फ इमरान खान से और आप सिर्फ कैंपेन, सियासत होती है ना, कैंपेन के लिए, सियासी बयान के लिए, वोट लेने के लिए आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान से मेरी दोस्ती है। वो भाड़ में जाए आपकी दोस्ती, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमारी सोवरेनिटी पे आप किस तरह सवाल उठा सकते हैं? आप कौन होते हैं कि ये आप करें? हम तो नहीं कह रहे कि आप जो है ना ये नखल गुप्ता को जो है ना वो हैंग कर दें, लटका दें, आपका मामला है, आप इंडिया के साथ जैसे मर्जी साजबाज कर लें। आप मामले को नहीं उठा रहे तो ना उठाएं। आप साइफर को इसलिए उठा रहे हैं कि वो यहाँ बदमनी रहे, यहाँ पर अनारकी रहे, वो आपको सूट करती है तो आपने वो उछाला, आपके मीडिया ने भी उछाला। लेकिन करारदाद पे अमल भी तो नहीं हो रहा ना, इसराइल भी नहीं मान रहा, उसने फिर भी हवा में उड़ा दी है कि क्या फैसला हुआ है, करारदाद क्या पेश हुई है। अभी भी उसने हमले किए हैं और 18 फलस्तीनी शहीद कर दिए। वो नहीं हटेगा, इस बात का बड़ा वाज़ेह इम्कान है, और अगर नहीं हटता तो फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के ऊपर के मुंह के ऊपर तमाचा है, और अगर ये कुव्वतें यहाँ इसराइल को नहीं रोक सकती तो ये सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर बंद कर देना चाहिए। ये क्या सिर्फ और सिर्फ जो है ना किसी और बढ़ती हुई ताकत चीन और रूस और जो है ना मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात के लिए ही जो है ना आपने ये इदारा बनाया हुआ है। अगर ये दुनिया की तमाम ताकतें, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है दुनिया के अंदर, जो 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल है ना, अगर इनकी अब ये बात नहीं होती, यही बात जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के वो भी कह रहे हैं कि अब इस पे अमल दरामद कराने की जरूरत है, और जिन कुव्वतों का ये काम है, सीधी सीधी बात है, इसमें अमेरिका है, कोई और कुव्वत नहीं है फिलहाल, वो हैं बेशक, लेकिन इस मामले में ये जंग में सपोर्ट अमेरिका ने किया है, इसको अंडू भी करना है, इसको रिवर्ट भी करना है, और इस पे कोई कह लें इसका वैसे तो इसकी कंपनसेशन बिल्कुल ही नहीं है। 32,000 मुसलमानों की क्या कंपनसेशन होती है जो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो या तो फिर वो उतना फिर वो अजाला करें ना, वो क्या कसास दें, उतनी दियत या कसास, तो फिर ये अजाला हो सकता है, वरना इसका कोई कंपनसेशन नहीं है। लेकिन यहां पर भी इसको रोकना जो ना वो अमेरिका का असल में अब काम है, या अब उसने अगर अक़वाम मुत्तहिदा के कंधों पे रख के भी खेलना है तो फिर वो अमल दरामद कराए। कह जरूर रहे हैं, कोशिश जरूर है, जो बाइडन बिल्कुल फंस गए हैं,
जो बाइडन को हर अपने जो जलसे के लिए जाते हैं ना, वहाँ फ़लस्तीन के हक में नारे लगते हैं, वहाँ उनको उसको फेस करना पड़ता है, उनके पास कोई जवाब नहीं है और वो आए बाएं शाएं करते हैं। अब तक वीटो करते हैं, उसको इतना सर पे चढ़ाया, वैसे भी वो पहले भी चढ़े हुए हैं और वो पूरे के पूरे कंट्रोल है उनका, पूरी दुनिया पे ही है, सिर्फ अमेरिका पे नहीं है, तो सारे डरते हैं। ये तमाम हकाइक तो हम अपने प्रोग्राम में हर दफा ही बयान करते रहे हैं। हमें था कि ये हो जाएगा, लेकिन अब ये करारदाद पास हो जाना एक बिल्कुल अपनी जगह पे हकीकत है और बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस पे अमल दरामद भी अब एक सवाल है जी। वरना फिर ये सारी ताकतें जो है ना, वो अपने आप को कुव्वतें ताकतें या अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल ना करार दें, बल्कि ये खत्म कर दें, बंद कर दें, अगर ये यहाँ ऐसे नहीं हो सकता है तो। डोनाल्ड लू की जब आपने बात शुरू की है कि पूरी दुनिया भर में सिर्फ साइफ़र का ही एक शोर मचा हुआ है, सबने सिर्फ फोकस किया है तो साइफ़र पे किया है, पाकिस्तान में भी साइफ़र के ऊपर ही बात की जाती है और डोनाल्ड लू का बहुत बड़ा किरदार था कि माना जा रहा था कि वो जो कहेंगे, वो जो बयान देंगे वो हक पे होगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो कह रहा है कि इसका कोई मतन ही नहीं है, ये साइफर है ही नहीं और आप जानते ही नहीं इसका मतन क्या है, और आप कह रहे हैं कि ये दुश्मन के लिए फ़ायदा हो गया है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट का ना कोई रिकॉर्ड है और ना ही उसके मतन का कोई रिकॉर्ड है। अच्छा, ये मतन और रिकॉर्ड आना भी नहीं है, ये खुफिया बात डॉक्यूमेंट होता है और ये कोड्स में होता है, ये सीधा सीधा इंग्लिश या उर्दू में नहीं लिखा होता। ये हर मुल्क के सफारतकारी के लिए कोड वर्ड्स होते हैं जिसमें ये मैसेज भेजे जाते हैं, पैगाम रसानी होती है, ये साइफर के जरिए साइफर आते रहते हैं, ये एक रूटीन की चीज़ है। लेकिन इसको चूंकि इमरान खान साहब ने अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया है, तो सवाल ये नहीं है, ये कभी भी नहीं ये हो सकता कि आपको कोई भी वो मतन दे दे वो मुल्क जो है ना, और अपने उसके कोड्स हैं उसको डी कोड करके किस तरह सामने लाएं, ये तो खुफिया डॉक्यूमेंट होती है, इसने तो इसी तरह रहना है। अगर ये नहीं है तो इमरान खान, अच्छा अगर नहीं है तो फिर इमरान खान ने ये बयानिया क्यों बनाया था? इमरान खान क्यों कहते थे ये साइफर लहरा रहे हैं और उसके बाद उनसे चोरी भी हो गया है? ये सारी पूरी ना ये एक बात है, और पूरी कौम को एक कश्मकश में डाल दिया, कौम को कश्मकश में बिल्कुल डाल दिया। लेकिन ये खुफिया डॉक्यूमेंट है, ये किसी को नहीं दी जानी चाहिए। एक वक्त आएगा, एक वक्त आता है, उसके बाद ये जो इस तरह की खुफिया डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो फिर रिवील होती हैं, उनको मुनकशिफ किया जाता है कुछ सालों बाद। ये भी मुल्कों के कवानीन है कि साइफर्स हों या और इस तरह के कोई खुफिया फैसले हों जो रियासत से मुताल्लिक जिनका ताल्लुक हो, उनको किस हद तक कब तक नहीं किया जा सकता, बाद हो सकता है। अमेरिका के अंदर भी कोई 50 साल के बाद कुछ चीज़ें सामने आ जाती होती हैं, विकीलीक्स की शक्ल में चाहे आ जाएं, अच्छा। आ जाती हैं। तो अब इसको कैसे, वो सवाल ये है कि एक चीज़ है, आपने एक हलफ पड़ा हुआ है, हाँ। वजीर आजम के पास वो आता है, वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उनके पास आता है, उन्होंने इसको पब्लिक क्यों किया है? अब वो पब्लिक कहते हैं जी उन्होंने खोल के तो नहीं दिखा, वो खोल के क्या दिखाएं, वो कोड्स में होता है, वो तो उसकी तो तहरीर नहीं हर बंदा समझ सकता। वो कैसे पब्लिक करें? उन्होंने यही पब्लिक करना था ना कि ये है, मेरी जेब से निकाला है, ये साइफर है, ये अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराने के लिए ये जो है ना मदाखलत की है, अमेरिका ये है वो है, और वो यहाँ सूट करता है, उन्होंने अपने मकसद के लिए उसको। साइफर की डिबेट तो बहुत लंबी हो जाती है साहब, लेकिन हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक ब्रेक। वेलकम बैक। साहब, बेशक साइफर एक मुअम्मा है जो हल नहीं हो रहा, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मुझे बेशक आप जेल में रख लें जितनी देर आप चाहते हैं, लेकिन हाँ जी, मेरे रहनुमाओं को जो है आप आज़ाद कर दें, उनको आप फ्री कर दें, मुझे आपने जितनी देर तक रखना है मुझे आप यहाँ पर रखें, उनको रिहा करें। इसलिए शायद एपलेट ट्रिब्यूनल में परवेज़ इलाही, मुराद सईद, सनम जावेद और आज़म सवाती के कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए हैं सेनेट के लिए। साहब, क्या कहेंगे अब आप? इसलिए पीटीआई अब आपको लग रहा है कि आने लगी है दोबारा से? पीटीआई डटी हुई है, ये एक अपनी बात, अपनी जगह पे ये बात दुरुस्त है, और हर हाल में वो कहते हैं कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे और हर महाज पे हम लड़ाई लड़ेंगे, अदालती महाज हो या सड़कों का महाज हो, पार्लिमानी महाज हो, ये तो एक अलग बात है बिल्कुल। वो उनके असाब मजबूत हैं अभी तक। लेकिन ये कि ये जिन जिन लोगों के कागजात मंजूर हुए हैं, अगर ये कोई कोर्ट में जाता है कि ये वो लोग हैं जो कल्प्रिट हैं, रजिस्टर्ड कल्प्रिट हैं, इनकी
वीडियोस मौजूद हैं, इनकी ऑडियोज वगैरह मौजूद हैं। इन्होंने हमारे हसास तनसीबात पर हमला किया है मैं 9th को, और उसमें ये मुलविस हैं। तो फिर ये मुझे लगता है किसी जगह पे, मेरी छठी इससे कोई खबर नहीं है कि ये इनको कोर्ट से जो है ना परवाना नहीं मिलना इलेक्शन का, और अगर मिलना है और कोई कोर्ट में नहीं जाना, तो इजाजत देने का मकसद क्या है फिर? देखें, इजाजत देने का ट्रिब्यूनल जो है वो उसने तो फैसला करना है। उसने कहा कि जिस तरह सनम जावेद हैं, सनम जावेद को जनरल इलेक्शन की भी इजाजत मिल गई थी, इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दे दी थी, तो अब उनको सेनेट के इलेक्शन में रोकना जो है ना बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। भाई उन्होंने जो अवामुन्नास के बुनियादी हकूक का सब कर रखे हैं 9 मई से करके, उसके बाद पाकिस्तान पूरा जो है ना ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो गया है, और उसका पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम खुमियाजा भुगत रही है। ये बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि फिर ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये कौन रिलीफ दे रहा है, ये इतनी बड़े हादसे में जो मुलविस हैं। एक सवाल है, मेरी राय नहीं, ये बहुत सवाल उठ रहा है कि इनको अगर ये पाकिस्तानी शहरी जिस तरह बाकी हैं, और इनको भी एक मुजरिम है कह लें, मुलजिम कह लें, चलें, मुलजिमों को भी अगर वही हक मिल जाना है तो फिर मसले को नहीं, फिर कल को आप क्राइम किस तरह रोकेंगे, आप कल को दूसरा मई 9th जो है वो किस तरह रोकेंगे? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये मीडिया पे आ रहे हैं चीजें, डिबेट्स में आ रही हैं चीजें। तो मेरी छठी इसलिए कह रही है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई खबर नहीं है कि ये चैलेंज हो जाने हैं ट्रिब्यूनल्स के बाद। अब कहाँ चैलेंज होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में होते हैं, ये कोई इदारे आईनी माहिर बता सकेंगे, लेकिन क्योंकि कुछ तो कह दिए हैं और कुछ तो अभी, और अगर मिल जाते हैं फिर वो आपकी बात दुरुस्त है कि फिर इमरान खान साहब से डील हुई है कि आपके इन लोगों को हम रिलीफ दे रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, आप भी आराम से बैठे रहें। अभी साल 1.5 साल जो एक खबर चल रही है, या अभी वो मुतालबा कर रहे हैं किसी से? नहीं, वो डील तो मुतालबा क्या करना उन्होंने कि मैं बैठ जाता हूँ ना, मेरे रहनुमाओं को छोड़ दें। इसकी जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी की शक्लें होती हैं, फिर कोई चीज़ ऐसी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे तय हुई है, तो फिर ये जाके इलेक्शन लड़ेंगे, और खान साहब खामोशी से आराम से बैठेंगे कि मैं जो है ना अपना एक जो भी एक खास, मैं कह रहा हूँ सीना बसीना गजट के तौर पे ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, उसके मुताबिक ये बात है। चूंकि इस तरह की कोई हतमी बात नहीं है, मैं भी बात करता हूँ, ये तज्जिए ज़रूर हैं। नजम सेठी की चिड़िया भी यही तज्जिया देती है, लेकिन वो उसकी कोई हतमी शक्ल नहीं है कि ये हो सकता है या हुआ होगा। ये बातें सिर्फ चल रही हैं, इसका कोई ये नहीं है। तो इनसे हम अखज़ करते होते हैं कि ये अगर इनको मिल रहा है तो फिर खान साहब जो है ना, फिर उनके साथ कोई बात हुई होगी कि मुल्क को चलाना है, आराम से बैठे रहें, आपको कुछ नहीं कहते। क्या है, आप 20,000 का खाना खा रहे हैं रोजाना, कोई मसला नहीं है। आपको मटन मिल रहा है, आपको देसी मुर्गी मिल रही है, आपको जिम भी मिल रहा है। दुनिया में कहीं किसी जो है ना जेल में ऐसी सहूलत किसी को नहीं मिली जो इमरान खान को मिले। तो इमरान खान को क्या चाहिए? लीडर वो बने, अंदर भी बैठ के दुनिया भर में इस वक्त सबसे ज्यादा शोहरत रखने वाले, शोहरत अच्छे अल्फाज में भी हो सकती और बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वो वाली शोहरत भी, दोनों सूरतों में इस वक्त उनको इतनी शोहरत मिल रही है, अंदर रह के बाहर आके तो वो फारिग हो जाएंगे। जनाब, ये तो यही लगता है कि ये पाकिस्तान का दस्तूर है कि जितने भी वुज़रा होते हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हों या ना हों, वो कैद में हों या वो साबिक वज़ीर आज़म वज़ीर आला रहे, लेकिन पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर उनका हक बराबर का रहता है। अवाम का हक नहीं होता, लेकिन उनका हक होता है। जैसे कि अब आप ये देख लें कि हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो हैं, वो चाह रही हैं कि तरक्याती मंसूबे जो शुरू किए जाएँ उसमें 9 मंसूबों के नाम नवाज शरीफ के नाम से होने चाहिए, जिसका सारा का सारा खर्च सरकारी खजाने से जाएगा, जो कि है 55 अरब 35 करोड़। अच्छा, ये मंसूबों के नाम वो नवाज शरीफ के नाम मंसूब करने की ये खबर है, जिसमें तालीम, खेल, ये 9 मंसूबे जिस पे इतनी लागत भी आनी है।
मैं मंसूबों के आपको नाम भी बता देती हूँ। उसमें मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा है, और उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाहौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो सिटी जो है लाहौर, और हॉकी स्टेडियम सियालकोट, इस तरह के जितने भी खेल, सेहत और तालीम से मुंसलिक हैं हमारे शोबे, उनसे है। लेकिन सबसे ज़्यादा लागत आपको पता है किसके ऊपर आने वाली है? वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाहौर के ऊपर। 30 अरब फंड इस्तेमाल होगा। बनना है ना जी, वो ठीक है वो। और इसकी लॉजिक क्या है कि वो उनके नाम क्यों मंसूब कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि इसका मकसद ये है कि नौजवान जो नस्ल है ना, उसके अंदर नवाज शरीफ की मकबूलियत बरकरार रहे, नौजवान नस्ल हमारी भूल ना जाए कि नवाज शरीफ साहब कौन है। ये तो फिर आप बताएं ना, नौजवान नस्ल तो नौजवान नस्ल अभी तक कायदे आजम को नहीं भूली है, तो वो नवाज शरीफ को कैसे भूलेंगी? अच्छा, ये ठीक है, ये बात ठीक है। गोया इन नामों से कोई नहीं फर्क पड़ना, कामों से फर्क पड़ेगा। ये किसी इदारे को, किसी इंस्टीट्यूट को किसी के नाम मंसूब कर देना। पहले भी नवाज शरीफ के नाम पे बड़े स्टेडियम भी हैं, लेकिन तब तो वो वजीर आजम थे ना, अभी तो वो वजीर आजम भी नहीं है, कोई ओहदा भी नहीं है उनके पास, और उनके ऊपर सरकारी खजाना खर्च करना आपको ये कहाँ की अक्लमंदी लग रही है? वो उनके ऊपर नहीं, अवाम नास के लिए ही है। लेकिन उनके नाम से क्यों? कोई और भी तो नाम हो सकता है, कोई साबिक वजीर आजम ही कोई मायार नहीं है। और मरीम नवाज अपने नाम से कर लें। नहीं, वो भी नहीं कर सकती ना, और क्योंकि वो वजीर आला तो है नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी मेरा ख्याल है ख्वाहिशात हैं, इससे नहीं जिंदा होने लगी पार्टी या नवाज शरीफ ना ही वो क्या होता है, वो आपके आटे की वो जो थैली के ऊपर फोटो बनी है, ये भी बहुत छोटी सी सोच और छोटी सी मुतस्सिबाना सी एक ऐसे सोच है। आप एक काम कर रहे हैं, आप काम करें। अब तो काम की बात है, दौर है। इस प्रोग्राम में आप काम की बात नहीं करेंगे तो ये भी कोई नहीं देखेगा। ये एक अब डिलीवर करने का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। और पाकिस्तान में भी, सियासत में भी पीटीआई के आने के बाद एक कंपटीशन पैदा हुआ है। पहले लो दो करके दो पार्टीज कर लेती थी, पहले बड़े तरीके इस्तेमाल। सवाल ये उठता है कि मरीम नवाज को ऐसा क्यों लगता है कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत कम हो गई है, जो वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही हैं कि उनकी पिक्चर्स लगाएं और उनके नाम से मंसूब करें? इसको मजीद इस पे तहकीकात कर लेंगे। बज़ाहिर बहरहाल ऐसे ही है, पेश तो ये हुई है ना ये चीज़। अब आगे क्या होता है, लेकिन अगर ये ख्वाहिश भी है तो ये बहुत छोटी सी ख्वाहिश है, मासूम सी ख्वाहिश है। या तो आप मरियम की ये मासूम सी ख्वाहिश पूरी हो लेने दें। अच्छा। शायद इससे उनको इत्मीनान मिलता हो। उनके वालिद ग्रामी जो हैं वो आए हुए हैं, तो उनको वो प्रोटोकॉल देना चाह रही हैं। वो साथ उनको लेके फिर रही हैं। वो फैसलाबाद में गैर ज़रूरी तौर पे वज़ीर आला जा रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ का एक अपना, या वो अकेले चले जाते, वो साथ साथ उनको लेके कोई, तो वो उनकी ख्वाहिश है। और नवाज शरीफ जो है वो लगता है ऐसे कि उनके साथ वो जहां भी जाते हैं उनके साथ जबरदस्ती हो रही है। तो अगर वालिद का नाम फेमस करना है तो आप फिर अपनी पॉकेट से भी तो लगा सकते हैं। हाँ, तो पॉकेट उनकी सरकारी खजाने से लगाना जरूरी तो नहीं है। पॉकेट की तरह उनकी पॉकेट कमजोर तो नहीं है, वो लगा सकते हैं। आप ये मशवरा दे रहे हैं तो लगा देंगे मरियम, कोई मसला नहीं है। उनके पास कोई पैसों की कमी है। आप ये फिक्र ना करें। वो पुराने बिजनेसमैन है और ताजर घराना है, तो वो ये भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये ठीक है सवाल के ये नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी ना तस्सुब पैदा होता है, बाकी पार्टीज जो है इस पे सवाल उठाती हैं और इससे लगता है ऐसा कि आप अवाम नास की खिदमत कम कर रहे हैं और अपने नामों की वजह से आपको नामों की फिक्र ज्यादा है। तो ये नहीं है, ये इसकी जरूरत। ये पता नहीं कोई, बहरहाल सियासत जो है उसमें ये चीज़ चलती भी है तो इसलिए किया जा रहा। पहले भी मुख्तलिफ वज़राए आज़म, साबिक वज़राए आज़म के नाम पे कुछ नाम चीज़ जगह मंसूब की गई हैं, लेकिन वो मायार ये नहीं है। वो मायार ऐसे था, ये भी गलत है। मायार ये है कि आपने किसी गली को भी किसी के नाम रखना ना, तो उसका एक तरीक़ाकार है। तो वो उस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या थी। मोस्टली जो है ना, वो जो फौत हो जाते हैं तो उनके नाम पे रखा जाता है, जिंदा के भी नामों पे रखा जाता है, लेकिन वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसकी जो वो है ना कोई खिदमत, तो फिर रखा जाता है। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कोई खिदमत नहीं दी पाकिस्तान को, पंजाब को? नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अपनी हुकूमत है, सिंध हुकूमत करे ना नवाज शरीफ के नाम पे कोई मंसूबा मंसूब करे और बेनज़ीर के नाम पे पंजाब करे, कोई जस्टिफिकेशन बना लें, कोई जस्टिफाई करें,
समझ आती है, सियासत को कान से दूसरी तरफ से पकड़ के भी की जा सकती है। तो आपने अपने इख्तियार में, ये कल को अगर यही रविश रही तो कल को मरियम नवाज के नाम भी होंगी, कोई ना कोई चीज़ें उनके नाम से भी, और फिर हो सकता है वो जुनैद सफदर के नाम भी हो जाएं चीज़ें, और उनकी बेटियों के नाम भी। तो ये देखें, मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, मगर इससे ये बात निकलती तो है। बोले ये ख्वाहिश जो मासूम सी है, इसको बस ख़त्म कर दें, ख्वाहिश खत्म कर दें। अभी हाँ, आप कह रहे थे कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लें, और अब आप कह रहे हैं कि वो अपनी ख्वाहिश को खत्म कर दें। तंज़न जरूर कह रहा था कि नवाज शरीफ की ख्वाहिशें, अगर मरियम की ख्वाहिशें तो पूरा होने दें, लेकिन ये कि ये बनती नहीं है। चलो, वैसे हम मरियम नवाज को मुतहरिक तो बहुत देख रहे हैं, हाँ, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल, ये उनका एक वतीरा नज़र आ रहा है कि वो ये शुरू कर रही हैं कि जहाँ पर भी जाती हैं वहाँ पर उनका कैमरामैन होता है, प्रॉपर एक पूरा शूट किया जाता है और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है। जैसे कि अब गुज़िश्ता रोज़ ही एक वाक़या पेश आया, नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली यानी कि एमपीए जो थे मलिक वहीद का, जब उनकी गाड़ी को रोका गया सब इंस्पेक्टर की जानिब से, वो ट्रेनी थे वैसे सब इंस्पेक्टर जो थे, तो उन्होंने जब उनकी गाड़ी को रोका है तो उन्होंने आगे से बहसो मुबाहिसा किए, उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और उनका तबादला करवा दिए, और आज मरियम साहबा ने उनको बुला के मुअत्तल करवा दिया। जी बिल्कुल मुअत्तल करवाया, और उस पे मरियम ने नोटिस लिया। जी, आज नोटिस लिया, और उसकी भी पूरी वीडियो बना के उनके साथ जो इतनी भी गुफ्तगू हुई है वो बना के और चलाई गई है। हाँ, ये बज़ाहिर तो ये मायूब है, ये ठीक नहीं लग रहा। जिस तरह वो नाम मंसूब कर रहे हैं ना, ये भी मायूब है, और जिस तरह ये बैठ के बात कर रहे हैं और पूरा शूट हो रहा है, पता लग रहा है कैमरा मूव कर रहा है, और कोई फोटो ही चल जाती होती है वैसे काफ़ी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी प्रोएक्टिव होने की एक निशानी है कि वो हर चीज़ को जो है ना वो मीडिया की जीनत बनाती हैं, और वो उसकी फुटेज भी बनवाती हैं और शेयर करती हैं। शायद ये उनके ज़हन में एक प्लान होगा कि कंपटीशन का दौर है, तो ये इस तरह से ये चीज़ें बिकती हैं, पीटीआई ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, खान साहब भी ऐसा करते थे, तो ये एक वजह ये होगी। दूसरा ये है कि उन्होंने उनको अगर ये किया है तो एमपीए को क्या सरजनिश की है, एमपीए ने ये हरकत क्यों की है, उसको, ये अच्छी बात है, ये अच्छा कदम है कि उसको ला के जो है ना, और उसको ये सीसीपीओ को साथ बिठा के एक बात की है और हौसला दिया है, इससे पुलिस का जो है ना मोरल हाई होगा। ये तो समझ आती है कि ये काम तो अच्छा किया है, नोटिस लिया, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी सवाल पैदा होते हैं ना कि सिस्टम ही ऐसा इतना क्यों कमजोर है। ये तो सामने आ गई बात, ये आ गया मीडिया पे, इसलिए मैं मरियम ने भी उसका जवाब जो है ना उसी तरह फुटेज के साथ दिया, जिस तरह वो एमपीए की फुटेज आ गई थी, तो ये तो समझ आ गई। लेकिन अगर इसी तरह और भी ये चलता हो, सिस्टम यही हो और इस तरह की और मिसालें भी हों, लेकिन सवाल तो वो बंद होनी चाहिए। बहुत से पैदा होते हैं कि हमारी पुलिस तो पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ठीक है, हम देख रहे हैं किस तरह से उनकी हटधर्मियाँ हैं, किस तरह से उनकी बदमाशियाँ शुरू हो जाती हैं। ये भी आता है कि अगर आप इतना उनका मोराल हाई कर रहे हैं और इतना आप उनको छूट दे रहे हैं, तो क्या ये कदम बेहतर है हमारे लिए? हाँ, दोनों पहलू निकलते हैं, ये बात भी ठीक है, लेकिन फिर भी बहरहाल इदारा जो है ना, इदारे को उसको ज़रा आसरे की भी ज़रूरत होती है, हौसले की भी ज़रूरत होती है, तो ये अच्छा हौसला अफजाई तो है। अब ये अलग बात है कि आगे महकमा पुलिस का है, तो पुलिस वो बदनाम ज़माना महकमा है हमारा, जिसके बारे में ये सवाल जन्म लेता है कि ये तो पहले ही आपे से बाहर हैं, तो इनको और आप जो है ना सर पे सवार कर रहे हैं, तो फिर ये तो और जो है ना मनमानियाँ करेंगे। तो ये इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम बनाएं, और सिस्टम में ही ये चीज़ें ना हो तो फिर ये रुकेंगी, वरना एक आप नोटिस ले लें, एक आप वीडियो बना लें, कितनी नोटिस वीडियोस बनाएंगी। और आखिर अभी ताज़ा दम है ना मरियम, अभी तो ये चल रही हैं इस तरह से, मेरा नहीं ख्याल साल से 6 महीने से साल के अंदर इस तरह की चीज़ें करके मरियम थक जाएंगी। इसलिए सिस्टम बनाएं, सिस्टम के बाद आपको ये नोटिस लेने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ही खुद नोटिस ले लेगा। हर जगह तो मरियम ने नहीं जाना, और कहीं कहीं नवाज शरीफ ने भी नहीं जाना उनके साथ। ये इस मामले को वैसे अपनी जगह पे फैसला अच्छा है, कदम अच्छा है मरियम का, और हौसला अफजाई भी की है पुलिस की या कोई भी इसी तरह और महकमा, काम ठीक है, लेकिन मुस्तकिल इसकी रोकथाम का बंदोबस्त होना चाहिए।
मुस्तकिल रोकथाम का बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि पुलिस को ज़्यादा भी छूट देना अवाम के लिए मुश्किल हो जाता है। ये बात ठीक है कि अवाम के लिए इम्तिहान ना बन जाए कि अब वो हर एक को जो है ना पकड़ के तो वो अपना रोकें और बिला वजह ही। इसीलिए एक और चीज़ का भी नोटिस अच्छा लिया है कि शाम के वक्त जो है ना अफ्तारी के जो टाइम होता है उस दौरान ये चालान बड़े ज़्यादा किए जा रहे थे। अच्छा, ये कराची में भी यही हो रहा है, लाहौर भी बड़ा शहर है, लाहौर उस दौरान जरा सी कोई कह लें खिलाफ वर्जी अगर किसी ने की है रश की वजह से किसी ने अफ्तारी में, तो ये भी किया कि इस दौरान ना करें। ये भी अच्छी बात है। अब मैं क्यों ना, ये हल नहीं है, हल ये है कि कौम को ही सीधा करें, कौम को ही मुस्तकिल हल करें, मुस्तकिल हल की तरफ जाएं। ये डंग टपाऊ तो होते रहते हैं, फिर तो ये नोटिस कितने लेंगी, मरियम थक जाएंगी नोटिस ले लेके। ये निज़ाम नहीं ठीक होना, निज़ाम ठीक करने की जरूरत है, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा आपको। एक्शन लें फिर जाके ये काम चलेगा, वरना जो है ना, वरना आप मुझे देखें दूसरी तरफ ये भी हुकूमतों का काम है ना कि महंगाई कितनी बढ़ रही है और दिन ब दिन कभी बिजली बढ़ रही है, कभी गैस बढ़ रही है और हर महीने ही बढ़ रही है। जी, हम गैस की तरफ ही आने लगे हैं। तो ये मुझे बताएं, ये किस तरह से ये नोटिस लेंगे? ये नोटिस ले लेके भी थक जाएंगे। और ये महंगाई तो असल है ना लोगों के लिए, जिस वजह से ये आपको मुस्तकिल किस्म के मुसलसल जो है ना मसाइल नजर आ रहे हैं, वो लोगों की बेचैनी है जी, वो दूर करें। लेकिन गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो शायद मजीद आसानी हो जाती पाकिस्तान के लिए। अच्छा, वो एक पूरी उसकी हिस्ट्री है जो ना कोई 94-5 से ये चल रहा है मामला, पाक ईरान गैस पाइपलाइन का ना। और उसमें अब जब चलते चलते जनाब ईरान के ऊपर पाबंदियां लग गई जी, और पाकिस्तान ने वैसे भी जो गिवन टाइम था उसमें वो अपनी साइड की पाइपलाइन नहीं बनाई थी, जबकि ईरान ने बना दी, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी। ईरान अब कहता है नहीं बनाते हैं तो मैं तो जाता हूँ आपके हरजाना करने के लिए, अदालत इंसाफ, आलमी अदालत इंसाफ। उसके लिए अब पाकिस्तान कहता है कि हम बनाते हैं, और जो अमरीकी पाबंदियां जो हैं वो आड़े आ रही हैं जी। अब जो पिछली गवर्नमेंट थी निगरान, इसलिए मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं कि हम इस्तिस्ना मांग लेंगे अमेरिका से जी, वो पाबंदियों की वजह से इस्तिस्ना मांगेंगे। क्या जरूरत है इस्तिस्ना मांगने की? ये तो फिर अच्छा कुछ पॉलिटिक्स में तो है, अब करना तो पड़ेगा दुनिया के साथ चलना, लेकिन आप ये मैसेज दें कि ये हमारी आवाम के लिए जरूरी है। हम अपनी मईशत को इस तरीके से ही खड़ा कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। हमें ज़ाहिर गैस की फरावानी होगी, गैस सस्ती होगी, गैस महंगी कितनी कर रहे हैं वो आप वो भी तो देखें ना, 155% गैस बढ़ाने की जो है ना दरख्वास्त कर दी गई है, जिसका मतलब ये है कि जिसका 600 आता है ना बिल, वो अब 1000 से ज्यादा आएगा। आ रहा है, पहले ही आ रहा है, बल्कि पहले ही आ रहा है, इससे बढ़ जाएगा। गैस आती है, बिल आता है, को 500% तो पहले बढ़ा चुके हैं। तो ये अब देखें, अगर यही करना है और यही होना है तो फिर तो सीधा सीधा जवाब दें उन्हें, कहें जी हम, ये कोई बात नहीं है कि जी हमें अगर कोई हरजाना होता है और हमें वो अदा करना पड़ता है, ईरान अगर जाता है तो इसका ये भी हल नहीं है जिस तरह पिछली पीडीएम में हुकूमत में ये कहा गया था कि अमेरिका फिर वो हरजाना अदा करे, वो नहीं बनाने देता। ये नहीं बात, मुल्कों का आपस में मुआहदा होता है, मुल्क अपने मफाद के लिए मुआहदा करते हैं। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यही कहा था कि हम वो काम करेंगे जो हमारे फ़ायदे में होगा, हम किसी को नहीं देखेंगे। सही। तो फिर ये करें ना, ये मंसूबा बनाएं। गैस पाइपलाइन से हमें जो है ना फ़ायदा ही होना है। हमने ऐसे तो नहीं इतने अरसे से डिले किया, अमेरिका को सीधा सीधा पैगाम दे दें। और ये जो गैस रोज़ बढ़ रही है, वैसे तो नोटिस लिया है शहबाज शरीफ ने, लेकिन गैस तो बढ़नी है। पहले उनको ये नहीं पता कि हर महीने जो है ना फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे बिजली जो है ना वो बढ़ाई जा रही है, और अब फरवरी के लिए भी इजाजत भी मिल गई है। और नेपरा ने इसका भी, एक दिन बिजली बढ़ाई जाती है, एक दिन गैस बढ़ाई जाती है, एक दिन पेट्रोल बढ़ाया जाता है, आवाम तो इसी के अंदर ही पिसती जा रही है। बस ये देख लें, अभी कोई ये ना 967 अरब रुपए का मजीद बोझ बिजली की मद में जाना पड़ने वाला है। ये डिस्कोज ने नेपरा को लिख दिया है 967 अरब रुपए, ठीक है ना, 967 बिलियन रुपीस। अच्छा, कि ये हमें जो है ना चाहिए, ये हमने पूरे करने हैं। अब ये कौन देगा? ज़ाहिर आवाम की जेब से जाना है। ये इसकी भी चल रही है, फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए अलग देखे ना कितना वो 44-45 अरब रुपए का अभी बोझ पड़ रहा है फरवरी की मद में।
पहले इससे ज्यादा जो है वो जनवरी में जो है ना वो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे हाँ। लिया गया है, बोझ डाला गया है। तो ये लेकिन चेयरमैन ओगरा तो ये कहते हैं ना कि टैरिफ बढ़ाना हमारी मजबूरी है, वरना कंपनियां बंद हो जाएंगी। हाँ, यही करेंगे ना, कंपनियां बंद हो जाएंगी, उन्हें कहें कंपनी बंद ही कर दें, असल में तो फिर ही काम चलेगा। हाँ। ये तो ब्लैकमेलिंग है। आप उनकी पैदावारी सलाहियत और उनकी इस्तेदादे कार नहीं बढ़ा रहे और जो इंतजामी गफलतें हैं वो नहीं ठीक कर रहे। आप उसका हल ये कर रहे हैं कि हर महीने जो है ना रेट बढ़ाई जा रहे हैं जी। हर महीने जो है ना डाका ही है ना ये अवाम की जेब पे, और वो हर महीना ये काम करना तो कोई मुश्किल नहीं। ये तो मैंने कहा था, ये तो आप भी इस तरह हुकूमत कर चलें सकती ठीक है, हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका, आपने इतना बेहतरीन तज्जिया दिया हमें। मुझे नहीं हुकूमत में आना है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।